आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो वन करंट अफेयर्स बिलाल नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी, मेरे साथ अरमान साबिर और बिलाल अहमद। और जनाब आज होगा पोस्टमार्टम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जो कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चीफ हैं, उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या मीट द प्रेस का, क्योंकि आज कराची प्रेस क्लब ने तलब बुलाया हुआ था उनको कराची प्रेस क्लब के उस कॉन्फ्रेंस रूम में, जहां पर उनका सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन था और आज बड़ी खुल के उन्होंने बातें की और उनकी खुल की बातों जो उन्होंने की उसके ऊपर बड़े तल्ख सवालात हुए। उन तल्ख सवालात के हवाले से भी बताएंगे, लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी बात हुई, बानी मुत्तहिदा के हवाले से भी बात हुई, कभी किसी ने नाम लिया और किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन ओवरऑल बात इन्हीं दायरों के अंदर घूमती रही। MQM की सियासत पे भी बात हुई, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो बात करूँगा वो करूँगा आज की उस बॉडी लैंग्वेज पे, और इस हवाले से मैं बात करूंगा अरमान भाई से। अरमान भाई, क्या बॉडी लैंग्वेज आज कैसी लगी? आज खासे लोग थे, अच्छा इसमें और वो भी बहुत से लोग थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी थे, नसीन जलील साहिबा भी मौजूद थी, और इसके साथ साथ अमीनुल हक साहब थे जिन्होंने ये डिजिटल स्टूडियो बनवाया था, और इसके साथ ख्वाजा इजहार थे, और सारे एक ही मतलब साथ बैठे हुए थे। ये भी बड़ी खुशाइंद बात थी। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार को भी आना था लेकिन वो नहीं आ सके थे। बॉडी लैंग्वेज आज थोड़ी सी आप बताइएगा। देखिए, बॉडी लैंग्वेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है वो कराची प्रेस क्लब आए थे, और कराची प्रेस क्लब में तमाम सहाफ़ी भी थे, मौजूद थे। और 2018 के बाद, अब 5 साल के बाद, 5 साल के वक्फे के बाद कराची प्रेस क्लब आए थे, तो उनको ख़दशा तो यही था ना, क्योंकि वो उन्होंने तकरीर करते हुए भी जब प्रेस अपना मीट द प्रेस में जब वो बता रहे थे तो उन्होंने कहा मैं आपकी सारी बातों के जवाब अभी से देना चाह रहा हूँ। जितना वो कोशिश कर रहे थे कि सोच सोच के बोल रहे थे कि कम से कम उनसे सवालात की जाएं, ताकि वो चाह रहे थे कि सबके सब वो बता दें। लेकिन बहरहाल उनसे सवालात तो किए गए, और सवालात जो है वो लंदन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी किए गए और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स के बारे में भी किए गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बहरहाल उन्होंने काफ़ी बेहतर अंदाज में उन्होंने जो है वो जवाबात दिए हैं। कोशिश उन्होंने यही की कि कंपोज रहें और जितना भी हो सकता है वो जवाबात दें, और उन्होंने उनसे काफ़ी सख्त सवालात जब भी किए गए तो वो भी उन्होंने काफ़ी उसको वो कहते हैं ना कि गोगली को बड़ी अच्छे अंदाज में खेलने की कोशिश की। ये तो MQM का ख़ास हुआ है। आज वो पूरी गुफ्तगू करते रहे कि MQM क्यों बनी, MQM 87 से लेकर 84 से लेकर पूरी मूवमेंट, और वो ये बताते रहे कि MQM के बाद बनने के बाद जो तशद्दुद का जितना भी मामला आया इसमें MQM का किरदार नहीं है, बल्कि MQM के आने उनके मुताबिक कि तशद्दुद का अंसर थोड़ा कम ही रहा। ये उन्होंने मतलब दावे किए 2-3 बड़े चीज़ों को, क्योंकि वो उस तरह उसको नहीं कर सके। उसमें जहाँ उन्होंने दानिशमंदी और बड़ी ज़ीरक क़यादत और ये सारी बातें की, आपको ऐसा नहीं लगा कि वो बुनियादी तौर पर वो तारीफ़ जो है वो बानी मुत्तहिदा की पॉलिसी, उस वक्त तो बानी मुत्तहिदा ही थे ना, और उसके साथ साथ वो अपने पुराने लोगों की कर रहे थे? देखें, आज की जो मीट द प्रेस थी वो मेरा ख़्याल है वजाहतें ज़्यादा थीं, और दूसरा एक अहम चीज़ थी कि 22 अगस्त से पहले और 22 अगस्त के बाद 2 MQM का जिक्र हुआ है बेसिकली आज। और खालिद मकबूल सिद्दीकी बेसिकली वो बताना चाह रहे थे, और उन्होंने ये बताया कि आज की MQM 22 अगस्त 2016 से पहले की, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन की MQM से बिल्कुल मुनफरद है। एक तो उन्होंने बात जो की, अच्छा जो बानी MQM के ऊपर उन्होंने गद्दारी के ऊपर बात की, उस पर बात कर लेते हैं। एक जो उन्होंने बात की कि आज की MQM ज़्यादा पुरज़म है, अल्ताफ़ हुसैन की नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पुरानी MQM ज़्यादा माली पोजीशन रखती थी, लेकिन इतनी पुरज़म या उसके हवाले से क्या नज़रियात के हवाले से उतनी नहीं थी जितनी आज की MQM है। फिर उन्होंने एक मरतबा फिर कहा, यानी कि पुरानी MQM से मतलब कहा कि पुरानी MQM तो इतनी मरतबा अदालतों में नहीं गई अवामी मसाइल के लिए, लेकिन आज की MQM ज़्यादा गई है, हालांकि उसकी मुद्दत मुख्तसर है, थोड़ी सी है, यानी कि मरदमशुमारी हो, बल्दियाती इंतखाबात हों, दीगर इश्यूज़ के ऊपर। तो बेसिकली खालिद मकबूल सिद्दीकी, चूँकि शुएब साहब जो सेक्रेटरी हैं कराची प्रेस क्लब के, उन्होंने कह दिया था उनको तकरीर से पहले कि तल्ख सवाल और भी हो सकते हैं, सहाफ़ी सारे मौजूद हैं, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये कोशिश की कि उन तमाम तर इश्यूज़ को, बेसिकली एक अहम सवाल जो था वो महाजिर या कराची सूबे के ऊपर था। एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि आप मसालियत का शिकार हो जाते हैं, आप बात ज़रूर करते हैं, इक़्तिदार अनवर ने कहा कि बात ज़रूर करते हैं, मुतालबात ज़रूर रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आप लगता ये है कि सम टाइम आप बात करके पीछे हट जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक बात ये कि जब आप
आप पंजाब के अंदर बात कर रहे हैं सूबों की, पूरे मुल्क के अंदर हज़ारा सूबे की आपने बात की, तो फिर सिंध के अंदर सूबा क्यों नहीं? ये क्वेश्चन था उनका। आप मुसलसल बात करें तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ज़ाहिर है कि अब वो उस पोजीशन में नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ भी खड़े हैं, पीडीएम की हुकूमत भी है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारा ये मुतालबा आज भी ज़िंदा है। ये डेफिनेटली उनके लिए मुश्किल फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इधर बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर सूबे बने, और ये पूरे मुल्क के सूबों का मुतालबा हमारा आज भी मौजूद है। लेकिन उस तरीके से जैसे इक़्तिदार का क्वेश्चन था कि वो शायद एक ख़बर बने, वो खबर नहीं निकाल सके। एक और चीज़ ना देखें आप, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जब एक सवाल किया गया कि जो बानी एमक्यूएम है उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट दे दिए गए, बाकियों को भी आपने जो है गद्दारी के सर्टिफिकेट्स दिए गए पाकिस्तान में, तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि भाई आप असर नौ इस बात का जायज़ा क्यों नहीं लेते कि ये गद्दारी मुस्लिम लीग नून के नवाज़ शरीफ हो गए, KPK में, बलूचिस्तान में, एक दोबारा से बैठकर इसका जायज़ा लिया जाए कि भाई कौन गद्दार है और कौन नहीं है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इसका जवाब बड़ा दिलचस्प दिया। ऑडियंस, उन्होंने कहा कि भाई क्या जाली जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो आप उसको मानते हैं? तो सबने कहा नहीं मानते। तो उन्होंने कहा हम भी इस किस्म के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं गद्दारी के नहीं मानते। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हरगिज़ बानी एमक्यूएम से वो नहीं किया, लेकिन बात ज़रूर की है। एक मिनट नहीं, राशिद ने ये जो सवाल जो गद्दारी से मुताल्लिक़ किया था, इसके ऊपर रहते हैं ना, पहले आपको भी ले लूँ ओपिनियन। राशिद हैं GNN TV के रिपोर्टर हैं, उन्होंने सवाल किया कि गद्दारी के जो सर्टिफिकेट मिलने का खासा लंबा सवाल था उनको, उसमें गद्दारी के वो भी हाल में सवाल करते हुए थोड़े से हिचकिचा रहे थे डायरेक्ट करने। तो फिर उन्होंने नाम लेके किया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो है उनको भी गद्दारी के सर्टिफिकेट, आपको भी गद्दारी के सर्टिफिकेट, अब सबको गद्दारी के सर्टिफिकेट, ये सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए, उनका सवाल ये था। उसके जवाब में जो जैसे अभी बिलाल ने बात रखी, उन्होंने किया गद्दारी के सर्टिफिकेट पे बुनियादी तौर पे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वही बात कर रहे हैं जो अल्ताफ़ हुसैन कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी देखें हमदर्दी दिखी डॉक्टर खालिद मकबूल के उसमें थोड़ी सी, कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नाम नहीं लिया, पूरी तकरीर में नाम नहीं लिया। सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एक हमदर्दी आपने और भी देखी होगी, और वो तमाम की तमाम जो है वो हमदर्दी उनकी वहाँ थी कि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी बिल्कुल पीछे चले गए थे और उन्होंने बता रहे थे कि MQM के या वजूद में आने की 84 में वजूद में कैसे आई, उसके महरक़ात क्या थे, और उस वक्त के जो नौजवान थे उन्होंने बहुत दूरअंदेशी का काम लेते हुए ये सोचा कि इस वक्त इस तंजीम की ज़रूरत है, तो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन का उस वक्त भी नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा यकीनन अल्ताफ़ हुसैन की तरफ था, क्योंकि वो MQM अल्ताफ़ हुसैन ने ही बनाई है। तो उन्होंने यही कहा कि उस वक्त के नौजवानों ने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया और उस वक्त उन्होंने वो MQM बनाई और तंजीम बनी। वो क्यों बनी, क्या महरक़ात थे, वो तमाम महरक़ात भी उन्होंने बताए। तो ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट की जो बात कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते गद्दारी के सर्टिफिकेट को किसी को भी दिया जाए, वो उसमें ज़ाहिर सवाल में अल्ताफ़ हुसैन का नाम भी मौजूद था, उसमें नवाज शरीफ का नाम भी मौजूद था, तो उसमें जो है वो तमाम नाम मौजूद थे, तो वो सबके लिए वो उनका इशारा सबकी तरफ था, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन की भी शामिल है। और अल्ताफ़ हुसैन का नाम बानी जो थे जिन्होंने MQM बनाई है, उसमें भी जो है उनकी तरफ इशारा था जब वो बता रहे थे कि उस वक्त के नौजवानों ने जो है दूरअंदेशी से काम लिया। तो एक तरह से उन्होंने लंदन प्रॉपर्टी केस की आज फिर सवाल हुआ, ये भी राशिद ने किया था, दूसरे राशिद हैं ये इन पर एक अगर मैं बात करूं जो इन्होंने कही है कि जो वो बार बार ये कह रहे थे ना माजी के हवाले से, देखिए MQM में उन्होंने ये कहा कि लोग ये समझ रहे थे, फ़िक्रमंद थे कि MQM तकसीम हो गई, धड़ेबंदियों में शिकार होगी, तो लोग देख लें आज MQM ज़्यादा पुरज़म है, यकजा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर वो जो बानी MQM से मुतालिक एक चीज़ मैं बता दूं कि MQM भी बेसिकली अब दो हिस्से हैं। अब तंजीम एक है, सोच मुख्तलिफ है। एक हार्ड लाइनर्स हैं जिनको आप समझते हैं जो आज थे, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर हैं जो नाम लेना कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि बानी MQM में नाम लेके तनकीद की जाए, लेकिन दूसरे जो हार्ड लाइनर्स हैं, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अगर आज बात नहीं की, नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो बेसिकली वो थोड़ा सा एक सोच है, मुख्तलिफ सोच नहीं उनका एक अच्छा उन्होंने एक मिनट उन्होंने जो है ये भी कहा कि मसलहत, अच्छा साफ़ियों ने कई सवाल ये भी किया कि आप मसलहत से काम ले रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त ये भी कहा कि जी जब उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कराची जो है 97% कराची अर्बन एरियाज़ कमा के देते हैं और 97% रूरल एरियाज़ जो है वो खाता है। तो कहने लगे ये बात मैं मसलहतन कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन यहाँ मुझे ये कहने पड़ गई। तो इसी तरह की मसलहतन कई बातें उन्होंने मसलहतन में तो उन्होंने एक और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, वो ये थी कि जिनके 200 लोग लापता हो ना, तो फिर वो
बात उस तरह नहीं करते। अभी एक पार्टी के 2 लोग गायब हुए हैं तो वो किस कदर परेशान है। इमरान खान की तरफ उन्होंने नाम लेकर कहा कि तहरीक इंसाफ के भी 2 लोग गायब हुए हैं इमरान खान वालों के, तो किस कदर बिलबिला उठे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे 200 हैं, हमें इतने हैं, तो हमें ज़्यादा मसाइल हैं, ज़्यादा परेशानियाँ हैं। इससे लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से सवाल किया एक रिपोर्टर हैं, ये वो दूसरे राशिद थे, ये एक और एक राशिद हैं। इन्होंने जो सवाल किया उस सवाल में ये था कि जनाब लंदन प्रॉपर्टीज़ अब मिल गई, अब आप उसका क्या करेंगे और उसको लेंगे कैसे। इस पर जो जवाब है वो ज़रा हमारे नाज़रीन। भाई उन्होंने तो यही कहा ना कि जो हमारे जो है वो करोड़ों लोग हैं और लंदन प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा जो है वो जो यहाँ पर जो लोग कमा रहे हैं, अभी मैंने बताया ना कि वो 97% जो लोग कमा रहे हैं यहाँ पर, सिंध का 97% कराची प्रोड्यूस करता है। तो ख़र्च जो है वो लोग करते हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो उनका इशारा यही था कि वो लंदन प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा पैसे जो है वो यहाँ पर रोज़ाना हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो चैनलाइज करने की ज़रूरत है, उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। लंदन प्रॉपर्टीज़ के सामने कुछ नहीं है, लेकिन लंदन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी वो एक लायामुल तय करेंगे। इस सवाल पे आप कुछ बोलेंगे लंदन प्रॉपर्टी पे? मेरा ख्याल है चूँकि वो अभी जो सेकंड फेज़ अभी आना बाकी है तो उसकी वजह से वो शायद वजाहत नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आपको पता है कि कल जो ट्विटर स्पेस के ऊपर जो है वो बानी MQM और दीगर लोग आए हैं, उन्होंने तो खुल के बात की, क्योंकि बिकॉज वो लूज़ किया है उन्होंने बज़ाहिर एक फेज़। वैसे भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और जल्द होने जा रही है, इसी हफ्ते होगी, तो उसमें भी जो है लंदन पाकिस्तानी नहीं समझती कि ज़ाहिर है कि उसकी कायदा समझती कि खामोश रहें और खामोश। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल जनाब, आज यहाँ पे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए हुए थे इस मीट द प्रेस के अंदर और उसमें तमाम सहाफ़ियों ने शिरकत की और उनके मौक़िफ़ को सुना। उन्होंने भी पूरी MQM की हिस्ट्री को रखा और MQM की हिस्ट्री को उन्होंने रखते हुए उन्होंने इस बात से हरगिज़ दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया कि वो किसी माजे सूबे से बाहर हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी करारदाद कौमी असम्बली में पास करवाई है जिसके नतीजे में सूबों के पास से जो इख्तियार है कि पहले सूबों के पास इख्तियार है कि वो उनके ही अंदर कोई दूसरा सूबा बने ना बने, उससे थोड़ा वो बाहर जाके ये मामला कौमी असम्बली में चले जाएगा, यानी सूबाई असम्बली से ये मामला निकल के कौमी असम्बली में जाए। इसकी तरफ उन्होंने कह रहे हैं हम लेके गए, हमसे पहले कोई लेके नहीं गया। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक नहीं कई सूबे बनने चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको अच्छे से रन किया जाए। अच्छा, इनका दूसरा एक और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज जो यहाँ पे ये वाली बात उठाई कि कराची कमा के दे रहा है और दीगर चीज़ें कर रहा है, तो वो उनका सबसे बड़ा जो आज की पूरी इसमें जो है मैंने जो नोटिस किया फोकस था वो ये था, जो वो कराची के सहाफ़ियों को मैसेज देना चाहते थे कि कराची की आबादी को या शहरी सिंध की आबादी को या सिंध की आबादी को मुकम्मल गिना जाए, हमको सही गिना जाए ताकि हमारे सही वसाइल मिलें। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि कराची को सही नहीं गिनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे सिंध की डायनेमिक्स, पॉलिटिकल डायनेमिक्स बहुत तब्दील हो जाएगी और सीटों का बहुत ज़्यादा, दूसरे अल्फाज में बहुत ज़्यादा इजाफा कराची में हो जाएगा और कराची खासा डोमिनेंट हो जाएगा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या जो विफाक में अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको सूट नहीं करता है। ये तो जनाब आज का हमारा व्लॉग था। हमारे इस व्लॉग के ऊपर आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है और करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज, अरमान साबिर व्लॉग और रिपोर्टर्स 21 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फौरी तौर पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फौरी तौर पे हमारे ये जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है। खुदा हाफ़िज़।